मेरी स्वार्थ इच्छा की पूर्ति जहाँ हो मुझे वो अच्छा लगता है, जहाँ नहीं हुई वहाँ नाराजगी। आप करके देखिए, आपके रिश्ते जिससे भी हैं, कोई भी हो रिश्ता, ABCD मैं सबको कह रही हूँ, किसी भी रिश्ते को आप उनकी हर बात मानो, उनका हर कहा पूरा करो, करते रहो करते रहो। एक दिन एक काम मत करो, हिसाब बराबर। और वो हमेशा याद रखेंगे, तुमने तब वो नहीं किया था, तब तुमने वो मुझे नहीं दिया था। अरे जब दिया था वो सामान, वो तो भूल जाओ उसको। जो नहीं दिया था वो हमेशा याद रहता है। मालूम क्यों? हमारे मन की आदत है, सबके मन की आदत है। मन उसी को टटोलता है जो उसके पास नहीं होता है। बचपन में जब दांत मुंह से कोई एक निकल जाए तो आपकी जीभ बार बार कहाँ जाती? उसी जगह में जहां दांत नहीं है। वो जो है वो भूल जाते हैं। वही आदत आपके मन को है। जहां से कुछ इच्छा पूरी नहीं होती है, हमको बस वही याद रह जाता है। इसीलिए संसार के सब संबंध, मैं सब संबंध कह रही हूं, बहुत खोखले। इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस and it's all about you scratch my back, I scratch your back, and I may not scratch your back, but you have to scratch my back. But that doesn't work. That doesn't work. Like, so you need to learn to enjoy your own company. So 10 minutes, किसी भी वक्त बैठ जाइए, but just remember, don't move your limbs. अगर हाथ पैर हिलाते रहोगे, कंधे हिलाते रहोगे, आँख खोल खोल के देखते रहोगे, जैसे कई लोग भजन में गा रही हूँ और कुछ लोग मस्ती में आके नाचते हैं, रिदम अच्छी लगी वो नाचते हैं, और कुछ हैं जिन्हें मैं कहती हूँ तमाशबीन। बीना बोलते हैं आंखों को, तो तमाशबीन मतलब जिनकी आंखें सिर्फ तमाशा देखना जानती। तो वो पलट पलट के देख रहे हो तो सोचते इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ये क्यों हिल रहा है। या फिर कुछ कमेंट कर सकते हैं कि दिखा रहे हैं, ड्रामा करते हैं, फलाना है फलाना है फलाना है। अरे भाई तुमको कुछ नहीं हो रहा, सो इट्स ओके। अगर किसी को कुछ हो रहा है देन इट इज ओके। व्हाई शुड यू जस्ट वॉच? अब कोई तुम्हारे सामने गोलगप्पे खा रहा है तो खाने दो, तुम क्यों लुटिया रहे हो? और खुद का गला खराब है, मैं भी इसलिए खा नहीं सकते, तो कहते बताओ इतने गंदे पानी से बनते हैं ये, बताओ। रोड साइड वाले खा रहे, वो वीडियो देखी तूने, पैर से आटा गूंथते गोलगप्पे का? वो कहते जब तू खा रहा था कल तब ठीक थे, तब उसके हाथों से गूंधे थे सब, तब भी पैरों से गूंधे थे। अब उनके पास मशीन नहीं है और उनको बहुत सारे बनाने हैं, वो क्या करें? तो पैरों को आई होप सो वो धो लेते हो, बट आई डोंट नो, I am not their spokesperson. But when you want to eat something, you eat. Then you don't think about hygiene then, right? कभी कभी कुछ चीजें जब दिखाई दे जाती है ना, तब पता चलता है कि उसके यहाँ खुजली हो रखी थी, उसने खुजाया यहाँ पर, और फिर वही हाथ गोलगप्पे में कांजी में भरा, उसने देवी जी को खिलाया और वो कहती हाय कितना स्वाद है। अब उसकी कांजी स्वाद है, चटनी स्वाद है, कि उसकी कांच में जो वो दवा लगी थी लाल नीली पीली, वही चली गई उसके हाथ में, और वही कह रहे बड़ा टेस्टी बड़ा टेस्टी। वो आजकल रिवाज हो गया, इसलिए वो कहते नहीं प्लास्टिक का ग्लव पहले पहनो और बी श्योर। वैसे मैं एक बात बोलूं, ये ग्लव वाले काम से ना तो ऐसे हो गया जैसे कोई तुम्हें अल्फांजो आम दे और कांटा छुरी दे दे, भी इससे खा, थप्पड़ मारो उसको। अल्फांजो कोई कांटा छुरी से खाने की चीज है, तो हाथ से खाओ, जब तक मुंह में ऐसे सब लग नहीं जाए, कुछ जूस कपड़ों पे नहीं गिर जाए, क्या मजा आम खाने का, क्या? तो सच्ची बात यह है, आज आपको साइंटिफिक रीजन में बताती हूँ कि गोलगप्पे स्वाद तुम्हें क्यों लगते हैं। वो जो उसका पसीना निकलता है ना, वो जाता है कांजी में, और वो जो उसके खून पसीने की स्वाद जाती है ना, बस वही टेस्टी होता है। घर में बना के देख लो, बनता ही नहीं वैसा। बनाएं क्या? मम्मी कई बार कहेगी है बाजार गंदा होता, मैं बनाती हूँ। उसका बना खुद नहीं वो खा सकती, तुम कहां से खाओगे?
हम दूसरों के ऊपर नजर क्यों रखें? हम अपने दिल की झोली इतनी भर लें कि हम अपने आप में मस्त रहें। हमें इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि दूसरे क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं और क्या करते हैं। पर यह तभी हो सकता है जब आपके पास ज्ञान की रोशनी हो और ध्यान की स्थिरता हो। So it's very important, 10 to 15 minutes every day, sit down, do deep breathing with the count or do Nadi Shodhan Pranayam. And if you have a good, say, 30-35 minutes, then do Urja, to Sakriya Dhyan. And it's amazing कैसे तुम्हारी अंदर की सब स्टीम बाहर निकल जाएगी, कैसे मन हल्का फुल्का हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा ध्यान को करने से। आपके अब कुछ प्रश्न ले लूं? राधा गुप्ता, प्रश्न है, आपने बताया हम चीजों की पहचान हमें मन कराता है, तो बुद्धि हमारे शरीर में क्या कार्य करती है? बुद्धि उस जाने हुए को एक आइडेंटिटी देती है। जैसे आपने कुछ देखा, हरा रंग है, तो ये कौन सा हरा रंग है? डार्क ग्रीन है, पेल ग्रीन है, बॉटल ग्रीन है। तो तुम्हारी बुद्धि उसको पहचान जब करती, नहीं ये है। माइंड गिव्स यू ऑप्शंस, बुद्धि सील्स बाय चूजिंग वन। बात समझे? मन मतलब बहुत से विचार, बुद्धि मतलब जब किसी एक चीज को आपने फाइनली चुन लिया और डिसाइसिव हो गया, डिसाइसिव, completion, sealed now. That is what buddhi is. Anu Kaushik, yeah. Is it a question or you're just expressing your thoughts? Maybe. It's just thoughts only. ये लिखती हैं कि instead of looking to be right all the time, we should be looking for how we are wrong all the time. But I think we are, then why does everyone feel so entitled to be right all the time? Who made all these rules? What is right? What is wrong? What are you supposed to do? What are you not supposed to do? Because it is so difficult for people, she's going on and on, okay? For people to accept that someone can be at fault as well. I can ignore them, but I want to permanently block them. How to do that? भैया जिंदगी फेसबुक नहीं है जहां आप किसी को परमानेंटली ब्लॉक कर सकें। ऐसी ऑप्शन नहीं है। जो आपको बंदे पसंद नहीं है वो रोज दिखाई देंगे। अब आप रोड में जा रहे हैं और आप कहो मैं नहीं मानता कि मैं लेफ्ट साइड चलाऊं गाड़ी, मैं तो राइट में ही चलाऊंगा। मैं अमेरिका से आया हूं, पर भारत में तो राइट साइड में ड्राइव नहीं करते, यहां राइट रॉन्ग हो जाएगा। अमेरिका ना जगह जगह पर जहां कहीं टर्न होता हो फ्रीवे से के लिए, तो वहां लिखा रहता है रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड। अब वो हमारे लिए राइट है पर उसके लिए गलत है। ये किताबों का मेंशन मैंने इसीलिए किया है ताकि आप पढ़ें और बुद्धिमान हो जाएं और फिर अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय तुम करो, दूसरे ना करें। अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुमने चुना है उसको, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम ही भोगोगे, राइट? तानिया, तानिया मेलबर्न से आई है, जस्ट फॉर द शिविर। गुड, सी कितने दूर से बच्ची आई है। We have Shraddha from US and Tanya from Melbourne. Our question is, how do you forgive yourself and the other person who absolutely destroyed you, mentally, physically, and emotionally? Someone who used you sexually, mentally for money and their own selfish purpose, and also someone who has put you in a dark place where you don't want to live anymore because you feel hopeless, useless. How do you move
Past that, I am here to seek your help and guidance for a better and a positive life. Tanya, I'll say a story to you first. There was a king who was sleeping on his golden bed. And then he had a dream. And in dream, he saw he is lost in a jungle without his army and his soldiers, his protectors. And he is walking barefoot in a hot desert. His feet are burning. He's thirsty and hungry. His clothes are tattered. And there are these big wolves who want to eat him up. And he's running, and the wolves are chasing him. And while doing that, he climbs up a tree and thinks, I am safe here. But right on the top of the tree, there was a huge scorpion sitting. And not just one, actually the whole tree was laced with such scorpions. And there are hundreds of snakes over there. So there are wolves beneath, and there are snakes there. And he is crying, and he's hungry, and he is so helpless. And death is imminent. And he cries out loud. And he wakes up from his sleep. But he is perspiring still. And he is sweating and shivering in his body. His wife wakes up and she says, what happened? And he can't even speak. He is still so in a shock. Wife brought him a glass of water. He drank the water. Wife massaged his back and he said, breathe, breathe, breathe. And after a while, he speaks up and says, oh my queen, it was a horrible dream. And he stated his whole dream in all details. And queen heard the whole story. And then she said, but my lord, it was just a dream. Nothing more than a dream. King said, but now I can say it is a dream. But when it was happening, it was so real. Queen patted his back again and said very calmly, my lord, but now you have woken up. That bad dream is gone. What you see is actually a dream, but we think it is a reality. And then we tend to feel hurt and abused and forced to experience a lot of pain and anguish. But I'll be your queen and say, wake up, it was just a dream. What you saw in the dreams, you don't go out to look for those things because you know it was just a dream. What happened in the past is already a dream. It is just sitting in one neuron of your brain. And the more you think and the more you think, the more it haunts. But it is just a past event which has happened. And you know, every 3 months we have new blood running in our body. Every 5 months we have new skin. Every 6 months even the cells of your bones change. This means every 7 years we have a new body. We have a new body. Nothing is same. Even if we want to hold this change, we cannot. So the body which was abused, the body which felt that torture and pain, that body is not there anymore, Tanya. You have a new body. And actually by doing yoga asanas and pranayam and mantras, you have sanctified this temple of yours. This body is not the body, it is a temple, right? That is what we were singing in the morning session.
ये काया तेरा मंदिर है, प्रभु बैठा तेरे अंदर है. So can any temple be desecrated? No. So can any body be desecrated? No. So you are as pure as your Atma is, so is this body. It is just mind which wishes to hold on to those memories, and again and again and again and again it wants to go there. And sometimes you might like to push it in your subconscious, but again it pops up. You know, one thing you see, one thing you hear, and again that memory comes up and it again gives you a pain. But I would say a very simple thing for you, if you can trust me and understand me, it was just a dream. Wake up. Wake up. Shivani. What is difference between mantra and Chalisa? For example, we have Durga, Durga Chalisa, then Durga Mantra. Why do we need to practice these, and how do they affect our body? And some people say if you read this Chalisa, it will give you some wealth or improves your health or intellect. Is it really true? Chalisa actually, originally, it's like there are these 40 lines, 40 लाइनें हैं जिनको लिखा गया है ईश्वर की स्तुति में या देवी की स्तुति में. और फिर ये भी होता है कि वो कहते हैं कि इन पंक्तियों को अगर आप पढ़ेंगे, तकरीबन जितने भी ये गणपति के, शंकर के, देवी के जितने भी ये 40 होते हैं, दे ऑल एंड हियर. जिसको धन चाहिए लभते धनम, जिसको लक्ष्मी चाहिए लभते लक्ष्मी, लभते आयु, लभते संतान, वो सारा कुछ घुमा फिरा के. माने ये तो ऐसे हो गया, दुर्गा माता की इतनी तारीफें करी हमने, इतनी तारीफें करी, और बाद में कहा कुछ पैसे दे दो, भीख मांग ली. पागल हो क्या?